नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हांडे और आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 32वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो इसके लिए क्षेत्र है श्रवण, पठन एवं लेखन। 10वीं कक्षा के छात्र में अपेक्षित जो कौशल्य है वह इस प्रकार है। छात्र पद्यांश को गहराई से पढ़कर उनका अर्थ समझेंगे। छात्र कविता का रसस्वादन कर जीवन की वास्तविकता समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए संकल्पना है पद्य। आओ पता करें। तो अध्यापक छात्रों से पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। विविध प्रश्न पूछकर पद्यांश का उद्देश्य गहराई से समझने में मदद करेंगे। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके, सपने में खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश है, इन पर आधारित जो कृतियां है वह कुछ इस प्रकार है। पहली जो कृति है वह है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें पहला जो है परों में शक्ति हो तो, इसके लिए पर्याय है, विकल्प है उपलब्ध नभ को नापना है। दूसरा विकल्प है उपलब्ध जल को नापना है और तीसरा विकल्प है भू को नापना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक ओ। परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नभ को नापना है। दूसरा है सपना तो खुद ब खुद आते। इसमें अ है आंखें मांगा नहीं करते, ब निगाहें मांगा नहीं करते और क नयन मांगा नहीं करते। तो इसका उत्तर है नयन मांगा नहीं करते। दूसरी कृति है परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। इस काव्य पंक्तियों से प्राप्त संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं, इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहा है कि हम में अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। जिस प्रकार पंछी के पंखों में बल होता है तो वह सारे नभ में उड़ान लगाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने ताकत दिमाग का उपयोग करके हमें भी अपना कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। आओ सक्षम बने। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा जीवन में सुख दुख का महत्व समझने का प्रयास करेंगे। तो काव्य पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके पीछे शायद रंगों का घेरा है। एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं। जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये जो कृतियां इस पर आधारित, ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इस पर आधारित जो कृतियां वह हम हल करेंगे। आओ अभ्यास करें। इसमें पहली जो कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें अ मनुष्य सहता रहता है। तो मनुष्य दुख और दाह सहता रहता है। आ जो है वह है जीवन के आकर्षण को कहते हैं। तो इसका उत्तर है इंद्रधनुष। तीसरा जो है वह है जीवन में घटाओं का अंधेरा से तात्पर्य। तो जीवन में घटाओं का अंधेरा से तात्पर्य, तो इसका मतलब तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आसमान में घटाएं बादल एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि दुख की घटा आ गई तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। उसके बाद सुख की किरण जरूर
आ सकती है। दूसरी जो कृति है वह है, एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं, जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इस काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ हमें लिखना है। तो सरल अर्थ कुछ इस प्रकार होगा, हमें अपने जीवन में जीते वक्त एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सुख दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। हमारे जीवन में दुख और सुख हमेशा होता ही है, तो हमें मायूस न होते हुए सुख दुख को सहना चाहिए, क्योंकि सुख दुख हमारे जीवन के अविभाज्य अंग हैं। जिस प्रकार रात का अंधेरा जितना गहरा होता है उतना ही उजाला नजदीक आता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि सुख दुख दोनों को महत्व है, यदि हमारे जीवन में दुख नहीं होता तो सुख का कोई महत्व नहीं रहता। इसीलिए हमारे जीवन में सुख दुख एक इंद्रधनुष्य की तरह है। जिस प्रकार इंद्रधनुष्य में 7 रंगों से इंद्रधनुष्य परिपूर्ण होता है, उसमें एकाध रंग ना हो तो इंद्रधनुष्य को कुछ महत्व नहीं रहता। उसी प्रकार हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही रहा तो हमारे जीवन का कोई मतलब अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए जीवन में सुख दुख दोनों महत्वपूर्ण है। आओ सृजन करें। तो इसमें यदि मैं तितली होता या यदि मैं तितली होती तो इस विषय पर निबंध लिखिए तथा कक्षा में उसका पठन कीजिए। तो छात्रों को ये आत्मकथात्मक निबंध है, तो छात्रों को यह निबंध लिखते वक्त एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपने आपको खुद को तितली समझनी है। तितली समझकर तितली के मन में जो विचार है वह हमें लिखनी चाहिए। जिस प्रकार शुरुआत की पंक्तियां मैं बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक सुंदर तितली हूं, मैं फूलों पर इधर उधर मंडराती हूं और तुम सभी बच्चों को मैं बहुत प्रिय लगती हूं। तो इस प्रकार खुद तितली समझकर यह निबंध लिखना है। आज के लिए पूरक साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जन जागृति करने हेतु किए गए घोषवाक्य पढ़िए तथा उनका संकलन कीजिए। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 32वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।